तो हेलो एवरीवन। तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बोला था और बार बार बोलता हूं कि रेलवे ही इस भर्ती को फंसा रही है। और रेलवे की पूरी मंशा आप लोगों को दिख भी रही होगी कि वो ग्रुप डी को कहीं ना कहीं 2025 नहीं 2026 में वो इसको कंप्लीट करवाना चाहती है और इसकी ज्वाइनिंग वो 27 में कई इलेक्शन जो है उनसे पहले देना चाहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये मुद्दा कहीं बहुत दिनों से छिड़ रहा था कि आईटीआई वर्सेस नॉन आईटीआई। पहले तो गवर्नमेंट ने आईटीआई बोलकर आईटीआई वाले बच्चों से आईटीआई करवा दी, फिर उसके बाद आईटीआई हटाकर बोल दिया हमने सबको मौका दिया है, इस बार सभी लोग भर दो। अब आगे का ही पता नहीं, आगे भी मौका दे दे। लेकिन अब जब सभी लोग यहां पर सोच रहे थे कि जो अभी हियरिंग होनी थी इसकी डेट सभी लोगों को क्या बोली गई थी, 26 मई। याद रखिएगा, इसकी जो हियरिंग की डेट बोली गई थी हाई कोर्ट में वो 26 मई 2025 को बोला गया था। तो बच्चों ने कहा कि सर, अब देखिए कोर्ट ने यह भी कहा कि 26 मई 2025 तक सारे काम ठप पड़ जाएंगे, यानी कि आप इसकी वैकेंसी को यहां पर रोक देंगे। ना इसका सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ना इसका एग्जाम की कुछ इंफॉर्मेशन आएगी, ना इस पे कुछ अपडेट आएगी, ना इसका कुछ भी अपडेट नहीं आएगा। कब तक? 26 मई 2025 तक। लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी गलत हो गई। जब हाईकोर्ट का जजमेंट आया तो हाईकोर्ट ने क्या कहा, वन ऑफ द नवल चावला जस्टिस जो है स्पेशल बेंच, लंच के बाद इन्होंने कहा कि इट इज नॉट पॉसिबल टू हियर मैटर टुडे, यानी कि ये मैटर आज सुनने का लायक नहीं है। इसको हम लोग 26 जुलाई 2025 तक इसको हम टालते हैं और 26 जुलाई 2025 को इसको हम सुनेंगे। अब आप बताइए कि 26 जुलाई 2000 प्रोसेस, ये जो प्रोसेस प्रक्रिया है ये आप लोगों की रुक जाएगी और रुक गई है। यानी कि ग्रुप डी का जो प्रोसेस है आप लोगों का 26 जुलाई 2025 तक रुक गया है। अब ना गवर्नमेंट यहां पर स्टेटस जारी करेगी, ना गवर्नमेंट यहां पे कुछ आरटीआई का जवाब देगी, मतलब गवर्नमेंट अब कोर्ट का आदेश तक देखेगी। अब मैं ये कहता हूं चाहे आईटीआई लागू हो या मैं ये कहता हूं चाहे आईटीआई लागू ना हो, कहीं ना कहीं 26 जुलाई 2025 तक मैटर रुक गया। भर्ती कहीं ना कहीं यहां तक फंस गई है। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं, यानी कि अब ये प्रक्रिया अगले साल की ही है मान के चलिए। और ये आप देख लीजिएगा 28 मार्च 2025 का नोटिस है, ठीक है। अब आप लोगों के पास ऑप्शन क्या है भाई, आप लोगों ने ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म भी भरा होगा, कहीं कहीं आप लोगों ने एएलपी का फॉर्म भी आप लोग भरे होंगे, या सीबीटी 2 भी होगा। और जो नई भर्ती अभी 10 तारीख को आ रही है ये भी तो आप फॉर्म भरोगे। तो दोनों एग्जाम की तैयारी के लिए मैं आप लोगों को एक सरप्राइज बता देता हूं कि मेरी क्लास रात में 9 बजे होती है। मेरी क्लास रात में 9 बजे पहली क्लास लेके आ रहा हूं, स्पेशल क्लास। ये क्लास 1 है आप लोगों की जो मंडे को जाएगी। मंडे को जाएगी बच्चे, मैं इसमें टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगा। इसमें जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक आप लोगों को क्लास में तुरंत पता चल जाएगा, मतलब उससे पहले थंबनेल पे टॉपिक लिखवा दूंगा। जैसे मैं जो अभी बता दे रहा हूं तो कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, ये 3 टॉपिक मैं आपको मंडे को पढ़ाने वाला हूं और ये डे 1 होने वाला है। यानी कि एक नई शुरुआत कर रहा हूं आप सभी लोगों की तैयारी के लिए। जो लोग पैसा अफोर्डेबल नहीं कर पाते पेड बैच के लिए ना, तो उन लोगों के लिए ये बैच क्लास है, देख लीजिएगा। शानदार कंटेंट में दूंगा। बाकी अगर आपको इस क्लास से या और भी क्लास से जुड़ना है तो इसके लिए आप बच्चे पीडीएफ यहां पर मैं आप लोगों को दे रहा हूं, या क्लास की पीडीएफ भी देता हूं, या कोई अपडेट होती है तो भी दे देता हूं। बस आप सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ज्वाइन कर लेना चंदन सर टेक्स्ट बुक। यहाँ पर बच्चे आप लोगों को क्लास की पीडीएफ या डाउट सॉल्विंग इंटरेक्शन या जो भी आपको दिक्कत होगी वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सभी लोग इस पे जुड़ जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।